जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स आप देखेंगे टोटल 20 प्रश्न और सभी प्रश्नों का आंसर विस्तार में समझेंगे। और ये जो हमारा वीडियो आता है फ्रेंड्स डेली सुबह में 7 बजे से लेकर के 8 बजे के आसपास में आ जाता है। तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लोग जो है डेली इसको फॉलो करके जरूर से जरूर क्लास ले लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और बहुत ही जल्द इसको खत्म करेंगे सारे सवालों के साथ में, सारे आंसर के साथ में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जनरल साइंस से पहला सवाल जो आपका है सूर्य से संबंधित है। सवाल में क्या पूछ रहा है कि सूर्य का ताप जो है यानी कि सन का जो टेम्परेचर है वो हम तक जो है पहुंचता है, वो किस विधि के द्वारा पहुंचता है। तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, इसका आंसर करेंगे विकिरण के द्वारा। सूर्य का प्रकाश हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, ऑप्शन सी सभी लोग आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए 92 नंबर, CD रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, CD रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। 92 का आप लोग आंसर करेंगे लेजर किरण का। ठीक है, CD रोम डिस्क को पढ़ने में लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए 93 नंबर, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। वाहन में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर करेंगे, क्या करेंगे, घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद 94 नंबर, 94 में देखिए क्या सवाल पूछ रहा है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है, फिर क्या इसमें होता है। तो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होता है ये क्या होता है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। माने कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करेगी, कब, परावर्तित प्रकाश में। क्लियर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक्सरे तो कभी ना कभी आप लोग करवाए होंगे, देखे होंगे। एक्सरे क्षेत्र स्थित है। ठीक है, एक्सरे जो क्षेत्र है वो स्थित है कहाँ पर। तो एक्सरे क्षेत्र स्थित है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में। ठीक है, गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में, माने कि ऑप्शन कौन सा सही करेंगे आप लोग, ऑप्शन सी करेंगे। क्लियर, गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में एक्सरे क्षेत्र स्थित है। 96 नंबर फ्रेंड्स देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। ठीक है, माने कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक जो है इसमें से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। 96 नंबर का आप लोग करेंगे ऑप्शन ये। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बनिक यौगिक में आयरन यौगिक उत्पाद के दाग को निकाला जाता है, इसका मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 97 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है, रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है। तो 97 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे, रबड़ का वल्कनीकरण जो है मृदु तथा नाम्य नहीं होता है, और यह जो है परवल एवं कठोरता के साथ में उच्च ताप पर जो है सहन कर पाता है तथा रासायनिक प्रतिरोध करता है। माने कि ऑप्शन ये करेंगे, मृदु और नम्य। ठीक है, चलिए आंसर ऑप्शन ये के साथ में हम लोग चलेंगे। उसके बाद देखिए 98 नंबर, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये करेंगे, मिथाइल अल्कोहल। एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 99 नंबर, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। तो देखिए जिलेटिन का प्रयोग प्रायः जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसका हम लोग आंसर करेंगे, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टीकरण को रोकना। समझ गए, क्या करना है, जिलेटिन का प्रयोग जो प्रायः जो है आइसक्रीम बनाने में किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टीकरण को रोकना, इसका मुख्य काम होता है। क्लियर हो गया। अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे 100 नंबर। सवाल में क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। आंसर हम लोग करेंगे, अत्यधिक CO2 का छोड़ना यानी कि निकालना। ठीक है, 100 नंबर का ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक CO2 को छोड़ने निकालने का जो है परिणाम है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 101 नंबर। जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? 101 नंबर का आपको आंसर करना है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, जीवाणु के निराकरण के लिए पराबैंगनी रे का परखनली के अंदर जो है वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त जो है किया जाता है। 102 नंबर का सवाल देखिए, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब बार बार अलग अलग फसल को करते रहेंगे तो क्या होगा? भूमि की उर्वरक क्षमता क्या होगा? उत्पादन क्षमता क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल 103 नंबर। पीलिया रोग जो है किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है और पीलिया रोग विषाणु द्वारा फैलता है, माने कि ऑप्शन बी आप लोग को आंसर करना है। 104 नंबर सवाल है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी जो शक्ति होती है वो होती है, यानी कि रीजनरेटिव पावर। 104 नंबर का हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति मस्तिष्क सेलों में होती है। ऑप्शन ए करेंगे, मस्तिष्क सेल माने हिंदी में मस्तिष्क कोशिका में होती है। ठीक है, उसके बाद 105 नंबर, गाजर जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर खाने से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आंसर करेंगे विटामिन ए। ठंडा का दिन में जो है गाजर जनरली आता है, आप लोग को खाना चाहिए। तो गाजर में जो है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनोल होता है। विटामिन ए जो है इसकी कमी से आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है? तो रतौंधी इसमें प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जीरोपैलेथेमिया रोग भी इससे हो सकता है। गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का यकृत तेल और जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को खाइएगा तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। 106 नंबर का सवाल देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ में बदल जाता है? ये सवाल पूछ रहा है, हम लोग आंसर कर देंगे एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाता है और प्रोटीन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्लियर। अगला सवाल देखिए 107 नंबर, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है, NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 107 नंबर का आंसर करिए आप लोग, शिलोंग। अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो शिलोंग में आपका स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए 108 नंबर सवाल पूछ रहा है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है? एक बीमारी है और ये फसल में होता है जिसका नाम है टिक्का, और ये जो बीमारी है वो कौन सा फसल में आता है? तो टिक्का रोग जो है मूंगफली की फसल में पाया जाता है और ये जो है कवकजनित रोग होता है। ठीक है, मूंगफली आपको आंसर करना है। उसके बाद 109 नंबर का सवाल देखिए, हम लोग चलेंगे देखने के लिए। क्या पूछ रहा है कि ट्राइबेसिक एसिड जो है वो क्या होता है? ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड जो है ये कौन सा अम्ल है, अभी क्या है? 109 नंबर का करेंगे। ट्राइबेसिक एसिड जो है एक फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है जंग से लगे वस्तुओं को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है। किसका? फास्फोरिक एसिड का। यही है आपका ट्राइबेसिक एसिड। 110 नंबर का देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम होता है। ठीक है, और यह जो है जल में विलय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने 20 सवाल कंप्लीट कर लिया है। डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।